से पता चलता है कि इसकी बहन का अफेयर विशाल के साथ चल रहा है, तो वो आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला हो जाता है तो अब उसके माइंड में एक प्लानिंग आती है कि वो उसे धीरे-धीरे पैसे लेने लगता है और पैसे ठगने लग जाता है। जब वो उससे पैसे ठगने लग जाता है तो उन लोगों में आपस में एक दिन वो उसको मिलने के लिए बाहर बुलाता है। अब जब बाहर मिलने के लिए बाहर बुलाता है तो अब वो विशाल से पैसे ले रहा था। 80,000 तक उसने विशाल से पैसे ले लिए थे। लेकिन जब विशाल पैसे देने से मना कर देता है तो आपस में दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो किस तरीके से विशाल को ठिकाने लगाता है, आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो राधे राधे, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको दोस्तों क्राइम की कहानियां लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहाँ पे एक थाना लगता है खुडेल थाना। खुडेल थाना की ये जो है वो आज की कहानी है, जहाँ पर एक परिवार रहा करता है। परिवार में माता पिता है और उनके बेटा बेटी है। बेटी जो है वो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, तो चाहे इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है, आजकल किसी से बात करने का बड़ा आसान तरीका हो गया है। पहले का जमाना था, चिट्ठियां जाती थी, चिट्ठियों में जवाब आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब क्या होता है, जब अब आगे क्या होता है, जब ये लोग आपस में आगे बढ़ने लग जाते हैं, दोनों परिवार में भाई बहन होते हैं और भाई बहन जो है वो आगे पढ़ने लग जाते हैं, तो बहन जो है वो मोबाइल चलाना तो आजकल सबको ही आता है दोस्तों। बहन की दोस्ती जो है वो एक लड़के से हो जाती है और उस लड़के का नाम विशाल होता है। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती आगे आगे बढ़ने लग जाती है, क्योंकि भाई भी इसका बड़ा होता है। भाई का नाम रोहित होता है। अब भाई को जो है वो पता चल जाता है कि उसकी बहन जो है वो उससे बातचीत करती है और बहन की जो है वो उसके साथ विशाल के साथ बातचीत है, दोस्ती है। वो उसको काफी मना करता है, लेकिन बहन नहीं मानती है, चोरी छुपके बात करती रहती है। अब ये भाई जो है वो ये भी लालची था, रोहित। अब ये अपने माइंड में एक प्लान करता है कि क्यों ना अब ये जो विशाल है इसे पैसे ठगा जाए और मैं ये बोलता रहूंगा, ये पैसे देता रहेगा और मेरा आगे काम चलता रहेगा। अब वो उसे पैसे ठगना शुरू कर देता है। वो उसे पैसे लेता रहता है, 1,000, कभी 2,000, कभी 10,000, कभी 15, कभी 20। मतलब ये पैसे जो है वो ऐसे ऐसे इकट्ठा करते करते 80,000 तक ये पैसे पहुंच जाते हैं। अब जब वो विशाल जो है वो पैसे देने के लिए मना कर देता है, तो रोहित को जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब रोहित जो है वो एक प्लानिंग करता है। प्लान के अनुसार वो जो है वो खुडेल थाना क्षेत्र में ही एक तालाब पड़ता है। वहीं पे तालाब के पास जो है वो उसको बुलाता है, विशाल को। और जो वो तालाब के पास विशाल को बुलाता है, तो उसके साथ अपना दोस्त एक विक्रम भी होता है, रोहित का। अब दोनों उसको वहां बुलाते हैं। अब इन तीनों में जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और जब ये लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि रोहित जो है वो उसको गोली मार देता है। रोहित जो है वो विशाल को गोली मार देता है और विशाल जो है वो वहीं पे गिर जाता है और ढेर हो जाता है। अब ये दोनों जो है वो काफी घबरा जाते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि किसी को पता न चले। अब विशाल और रोहित अब विक्रम को भी जो है वो हाथापाई में गोली लग जाती है। अब ये क्या करता है, रोहित क्या करता है कि विशाल को वहीं वहीं पे गांव में एक तालाब है, उस तालाब के पास एक गड्ढा खोदते हैं और उसको उस गड्ढे में दबा देते हैं और उसके ऊपर काफी सारा नमक भी डाल देते हैं, ताकि इसकी बॉडी जो है वो जल्दी से गल जाए।
अब क्या होता है कि बारिश का मौसम हो जाता है और रोहित को ये लगता है कि बारिश हो जाएगी और अगर बारिश हो गई तो लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि मिट्टी जो है वो हट जाएगी बारिश से और इसकी बॉडी ऊपर आ जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी घबरा जाता है। अब ये क्या करता है कि 2 लोगों को 40,000 देता है, 20-20 हज़ार और काफ़ी गहरा गड्ढा खुदवाता है और उस बॉडी को फिर से निकाल कर के उस गहरे गड्ढे में दबा दिया जाता है। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो अब रोहित जो है वो एकदम निश्चिंत हो चुका होता है कि अब वो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि अब रोहित के माइंड में ये आता है कि अब आगे जो है वो इसके मोबाइल को मैं ले लेता हूँ क्योंकि वो विशाल के मोबाइल को ले लेता है और जैसे विशाल के मोबाइल को लेता है और सांवरिया सेठ के मंदिर में राजस्थान में वो दर्शन करने के लिए भी जाता है। वो मोबाइल को अपने पास रखता है और मोबाइल में विशाल के घर वालों को मैसेज कर देता है कि वो मंदिर में घूमने के लिए आया है। अब विशाल के घर वालों को ये लग रहा था कि वो मंदिर में घूमने के लिए गया है, लेकिन विशाल तो इस दुनिया में था ही नहीं। अब क्या करता है ये रोहित की उस मोबाइल को जो है वो एक राजस्थान वाली बस में रख देता है और ये खुद अपने घर आ जाता है। अब जहाँ-जहाँ बस जाती रहती है तो मोबाइल की लोकेशन भी उसमें आती रहती है। अब विशाल के घर वालों को डाउट होने लगता है कि बहुत दिन हो गए उनका लड़का घर नहीं आया, आखिर उनका लड़का गया कहाँ? विशाल के घर वाले पुलिस में जा करके रिपोर्ट करते हैं। वहीं इंदौर के खुडेल थाना में जाते हैं और वहाँ पे जो है पुलिस में पूरी बात बताते हैं। अब पुलिस को जब ये लगता है कि इसकी मोबाइल की लोकेशन की ट्रैक की जाए तो वो मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और उसकी मोबाइल की लोकेशन जो है वो अलग-अलग जगह पे मिलती है। अब पुलिस को जब अलग-अलग जगह पे मिलती है तो पुलिस सस्पेंस में पड़ जाती है कि आखिर विशाल गया तो गया कहाँ? लेकिन कोई बीच में से मुखबिर जो है वो ये सूचना दे देता है कि जिस दिन रोहित यहाँ से गया विशाल यहाँ से गया था तो रोहित भी उसके साथ था। अब रोहित को जो है वो सीधा पुलिस बुला लेती है और थाने ले आती है। अब रोहित जो है वो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो रोहित टूट जाता है और तमाम चीजें साइड में रह जाती हैं और रोहित सारी बातें पुलिस को बता देता है कि उसका उसकी बहन के साथ अफेयर था और उसको बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं थी। उसकी वजह से उसने उसको इस दुनिया से ही खत्म कर डाला। लोगों में जहाँ-जहाँ ये बातें पहुँची, जिसके कान में ये बातें पहुँच रही थी, लोग हैरान हो रहे थे कि कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब पुलिस को जब ये सारा बातें पता चली, तो पुलिस रोहित को लेकर के जाती है और वहाँ से उस डेड बॉडी को उसकी निकलवाती है और डेड बॉडी निकलवाने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि अभी बॉडी जो थी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी। अब तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के बातें चल रही होती हैं, लेकिन विशाल के घर में जब ये सारी बातें पता चलती हैं, तो विशाल के घरवालों में काफ़ी रोना-पीटना पड़ता है और जो रोहित की बहन होती है, वो भी बेचारी काफ़ी रोती है। आपस में दुश्मनी में इंसान जो है वो मरना-मारना आजकल इतना आसान कर दिया है कि 1 मिनट में गोली मारो खत्म, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। गलत रास्तों पे नहीं करना चाहिए। रोहित ने जो कुछ भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया। ऐसे हत्यारों को हमारे देश के कानून को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई भी इन चीज़ों के बारे में आगे ना सोच सके। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। कहानी अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट करना। कल की वीडियो फिर से मिलते हैं। जय हिंद।